पर खाना आपका, तो। हाँ, यहाँ पर आपका जो है मन से जुड़ा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आप बिल्कुल यानी गुरु जी। जैसे ध्यान में नहीं ले पाए, तो ये हम यानी जैसे पूरी तरह से अपनी तपस्या के अंदर सफल नहीं होंगे। ठीक है, ये जी तपस्या आपकी भी जी है, गुरु। तपस्या मेरी भी है। अरे जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। हाँ, हाँ। मेष लग्न। ठीक है, अब हम आ गए थे 11वें भाव हम्म। तक। यहाँ पर सूर्य और हाँ जी हाँ। चंद्र की युति होंगी तो क्या परिणाम देंगे। हम्म अब ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पर भी ये उपचय भाव के अंदर होने की वजह से सूर्य अच्छे परिणाम देने वाला होता है। साथ में ये केंद्र त्रिकोण के भी स्वामी है और सूर्य अपने भाव को भी देखता हम्म है। जो ग्रह अपनी राशि को हम्म। देखता है, अपने भाव को देखता है, उससे संबंधित परिणामों में वृद्धि करता बिल्कुल बिल्कुल। है ध्यान में। वो अपने संबंधित परिणामों के अंदर भाव, माने हर किसी के भाव दिए हुए हैं, हर किसी के राशि दी हुई है। जो ग्रह अपने भाव को देखता है, अपने राशि को देखता है, उससे संबंधित अनुकूल परिणाम देता है। इसलिए यहाँ पर क्या बिल्कुल। होगा, पढ़ा लिखा होगा, हम्म। प्रतापी होगा, बुद्धिमान होगा, अब सब कुछ होगा। हाँ हाँ। लेकिन इनकम यहाँ पर जो है, इनकम सोर्स, इनकम सोर्स के बारे कम हो। में उसको हर समय निगेटिविटी बनी टेंशन। रहेगी। हाँ। क्यों क्योंकि वो होगा ऐसा। क्योंकि 11 नंबर राशि के साथ है। 11 नंबर राशि के साथ में अच्छा होगा, और यानी जैसे चंद्रमा भी। कहने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब क्या हम्म है कि 11 नंबर की राशि के साथ में उसका ड्रीम्स बड़े होंगे, उसके जो ड्रीम्स होंगे वो बड़े लेकिन। होंगे। हम्म। इसलिए इसको यानी लेकिन जैसे परेशानी इनकम अच्छी नहीं होगी लेकिन उसकी। उनके अंदर। अब अगर मान लो जैसे 12 नंबर के राशि के अंदर अगर सूर्य चंद्र की युति बन जाए मेष लग्न में, हम्म। यहाँ पर क्या परिणाम देगा। हमने जब कुंडली सीखी थी तब हम ये समझा था कि तीसरे भाव के अंदर गुरु को बल नहीं रहता, 12वें भाव के हम्म अंदर सूर्य को बल नहीं रहता। हम्म 12वें भाव के अंदर माने सूर्य जो है राजा है। अब वो जैसे वेनेजुएला सम। का राष्ट्रपति, उसको ट्रम्प ने उठाकर किडनैप कर लिया। अब उसका तो वहां बल चला गया, जब बिल्कुल वो वेनेजुएला में था तब तक वो राष्ट्रपति था। वहां पर तो कैदी के बिल्कुल। जीवन और जी रहा है। हाँ बिल्कुल। तो 12 भाव सूर्य, उसके लिए एक कैद की तरह है। हाँ, सूर्य जो है ये राजा है। जब राजा ही हम्म। विदेश चला जाएगा तो उसको बल खत्म हो जाएगा। माने यहाँ बिल्कुल पर क्या खत्म हो है, जाएगा। तो सारी जो अपनी जो पंचम भाव से संबंधित एक्टिविटीज है उसके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। फोर्थ हाउस से संबंधित जो एक्टिविटीज है इसके अंदर भी निगेटिविटी आ जाएगी। और धनु राशि के अंदर जब सूर्य आता है या मीन राशि के अंदर जब सूर्य आता है तो सूर्य गधा हो जाता है, या सूर्य का वाहन जो है सूर्य। वो गधा होता है। सूर्य का जो वाहन होता गधा। है वो गधा हो जाता है। अच्छा। ये आपको गूगल वूगल कर लोगे तो आपको ये स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। धनु और मीन राशि के हम्म अंदर जब सूर्य आता है तो इसके वाहन अश्व नहीं होते हैं, गधा होता है। हम्म। इसको खरमास भी अच्छा। कहते हैं। खड़मास। खरमास, खर के चार। खड़ खर अच्छा खरमास। कहते हैं ना तो खरमास यहाँ, लग गया। हाँ, खरमास लग गया। तो हम्म जब सूर्य धनु राशि के अंदर और मीन राशि के अंदर आता है तो ये गधा, इसका जो वाहन होता है वो गधा हो जाता है। माने सूर्य हम्म। चौथे घर से या पांचवें घर से जो भी चीजें करेगा वो एक गधे की तरह करेगा, बोझ की तरह करेगा, और इन्हें अपना वहन करेगा। उसका कोई डायरेक्शनल फोर्स, अश्व का डायरेक्शनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। हम्म। एम आई राइट। माने जैसे जी घोड़े जी। का जो डायरेक्शनल फोर्स होता है वो स्ट्रांग हाँ होता है, बहुत घोड़े अच्छा की जो स्ट्रांग एनर्जी होता है। होती है वो स्ट्रांग होती है। लेकिन गधे हम्म। की विचार सारणी भी अच्छा उतनी हाँ। स्ट्रांग नहीं होती है, उसका डिवोशन भी नहीं हम्म। होता है, और साथ में उसका बल भी नहीं होता है। तो ये चीज आपको बल ध्यान ही में नहीं। रख, जब 12वें घर ठीक में है। या 12वीं राशि में या धनु राशि के अंदर जब सूर्य आता है तो उसके जो वाहन होते हैं वो गधा होता है। तो इससे गुरुजी संबंधित, अगर हाँ गुरुजी अगर जी 12वीं राशि की बात होगी, ये तो चलो काल पुरुष की कुंडली है। एक राशि हो और 12वें घर हो, तब तब परिणाम कुछ अच्छे होंगे या वैसे ही होंगे। नहीं, 12वीं राशि के अंदर जब भी सूर्य आ जाएगा या 9वीं राशि के अंदर जब भी 12वीं राशि सूर्य की आ बात है। जाएगा, 12वीं राशि परिणाम के और बेकार 9वीं होंगे। राशि के अंदर जब भी सूर्य आ जाएगा, हम आगे आगे सब जब बेकार। जैसे नेक्स्ट लग्न लेंगे तब हम उसके ऊपर डिसाइड ठीक डिस्कशन करेंगे ही ठीक है। करेंगे।
जी लेकिन जी जब जी, भी समझ। 12वीं और 9वीं राशि के अंदर सूर्य आ जाएगा, तो उसका जो वाहन होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये गधा होता है। ठीक है, ठीक है, समझ और गई। इसके जो यानी जैसे दौड़ने की काम करने की कार्यशैली की जो काबिलियत है, या फिर कहीं पर पहुंचने की जो काबिलियत है, वो गधे जैसी होती है। जैसे ठीक है, क्या बिल्कुल। है कि एक जने को अगर मैं बोलूं कि भाई तुम्हारा वीसा बनने वाला है 15-20 दिन में, तुम तैयारी करो, तो यानी जैसे हम्म 15-20 दिन पहले से तैयारी करने लग जाएगा, और उसकी सारी तैयारी उसके रेडी हो जाएगी। लेकिन वही अगर हम्म मैं मीन राशि वाली और धनु राशि में जिसका सूर्य होगा उसको अगर कहूँ हम्म। कि आपका यानी जैसे वीसा आने वाला, वो ये सोचेगा वीसा आएगा तब मैं विचार करूँ, आज मैं काय को मेरा बिल्कुल टाइम समझ। वेस्ट। वो उस समय में हम्म। अपनी एनर्जी जो है उसके अंदर लगाएगा। मोटा मोटा मीन ठीक है। राशि, वो मीन राशि और धनु राशि में बेकार है सूर्य। मे- बेकार नहीं कहा जाता, एनर्जी जो है वो गधे के वीक, जैसी लगती है एनर्जी उसकी। वीक, गधे की जैसे। हाँ, स्लो हो जाएगा सब कुछ। हाँ, स्लो हो जाएगी, या फिर जैसे गधे की जैसे सोच विचार से नहीं होगी, प्री प्रिपेयर्ड नहीं होगा, पास प्रोग्रेस होगा, वगैरह वगैरह। अब समझ हम गई, मैं देखते समझ हैं। गई। हाँ, अब हम देखते हैं मेष लग्न के अंदर मंगल और सूर्य। अच्छा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा और ज्यादा माइंड को ट्रेस देना पड़ता है, क्योंकि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखता है। वहां हम्म। पर तो सूर्य और चंद्र की आठ एक में। ही दृष्टि, सातवीं दृष्टि थी। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टियां दो बदल जाती है और आगे बढ़ जाती है, सातवें भाव को भी सातवीं, देखेगा आठवीं और को। आठवें भाव को भी देखेगा। हम्म। और इसमें से अगर मैं कहूँ तो लग्न का स्वामी भी होगा मंगल। हाँ जी, तो लगन को भी देखेगा। मंगल लग्न का स्वामी होगा हम्म और अष्टम का भी स्वामी होगा। हम्म लग्न और अष्टम का स्वामी होगा। अब हम्म। ये लग्न और अष्टम से संबंध जब इसका बन जाएगा, लग्न और अष्टम से संबंध जब बन जाएगा, तो यहाँ पर हमको अष्टम को देखना नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो ग्रह अपने भाव को देखता है उस भाव से संबंधित फलों हाँ। को वृद्धि करता है। अच्छा, इसलिए वृद्धि अष्टम में देगा। है इसलिए वो उसका कोई परिणाम खराब मिलेगा वगैरह ऐसी बात नहीं होगी। परिणाम अच्छा मिलेगा, हम्म। परिणाम जॉयफुल मिलेंगे, परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल। मंगल, मंगल जो है ये साहस का ग्रह है, पराक्रम हम्म। का ग्रह है। सूर्य जो है बिल्कुल, प्रतापी हाँ। बनाता है, प्रतापी बनाता है। हम्म, प्रतापी हाँ बनाता हाँ। है, साहस का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, तो इससे संबंधित सारी चीजें इसके अंदर होगी। साथ में अगर फिर से अगर हम देखें तो पंचम भाव का और लग्न का संयोग बन रहा है। हम्म माने फिर से अगर हम बोले हम्म। कि केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर संयोग बन रहा है। देखिए पंचम ये भाव केंद्र कौन हो से? गया, हाँ ये हाँ, ये त्रिकोण, केंद्र है और ये त्रिकोण है। हाँ। इसका संयोग होगा। बुद्धि क्योंकि अच्छी मंगल अपनी है, राशि में शरीर बैठा है। प्रकृति अच्छी है, शरीर प्रकृति अच्छी ठीक है। है, बुद्धि अच्छी है, सेनापति बनने की काबिलियत रहेगी, मंत्री बनने की काबिलियत रहेगी, बुद्धिमान हम्म। बनेगा, आकस्मिक रूप से लाभ होगा, ये सारी चीजें उसके साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मंगल 7 नंबर की राशि को देखता है, सूर्य भी 7 नंबर की राशि को देखता है, हाँ जी, हाँ जी। दोनों भी 7 नंबर की राशि को देखते हैं। तो यहाँ पर हम्म। क्या होता है कि ये जो ऐसे जो पुरुष होते हैं ये महिलाओं के विषय में थोड़ी सी नकारात्मक करते हैं। इतना ही हमको ध्यान में अच्छा। रखना है, इससे ज्यादा कोई दिमागमारी नहीं करनी है। या फिर अपने सहयोगी के साथ में पूरी तरह से अच्छा स्नेहपूर्वक व्यवहार नहीं करते, क्योंकि ये जी। स्नेह का हो गया, हम्म। स्नेह या फिर जैसे सहयोगी, इनके विषय में ही हम बात कर रहे हाँ, हैं। पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के बारे में भी कह सकते हैं कि जो पार्टनर होगा उसके बारे में, किसी भी, चाहे वो व्यवसाय संबंधी हो, चाहे घर, मतलब उसका खुद का पार्टनर हो। जी जी। तो इनसे संबंधित हम्म। चीजों के खुद का पार्टनर मीन्स शादी, पत्नी पति हाँ वगैरह हाँ आप उनको हाँ डिनोट कर हाँ। सकते हैं। तो ये इनसे संबंधित नकारात्मकता देगा। ठीक है। फिर अगर मान जी। लो जैसे सूर्य और मंगल मेष लग्न के अंदर दूसरे भाव में बैठ जाए तो। 2 नंबर राशि, तुला, तुला राशि, वृषभ राशि के साथ। हाँ। तो तो अब, गुरु जी हाथ, दृष्टि डालेगा। दृष्टि को भी देखना है ना? हाँ बेटा, दृष्टि को देखना ही देखना है। पंचम पे दृष्टि डालेगा को, सूर्य अपनी दृष्टि। सॉरी, मंगल।
मंगल तो पंचम पे डालेगा तो वहां बोलो बोलो बोलो, यू आर राइट, अच्छे जा रही हो। पंचम जहां पे पे आप डालेगा तो सूर्य को वहां बल मिलेगा हाँ, मंगल से। और अष्टम पे तो डालेगा ही नहीं, अष्टम पे भी डालेगा तो वहां भी अच्छे परिणाम देगा, और नवम उसका सूर्य के पिता का भाव हो गया, वहां पर भी अच्छे परिणाम देगा। सूर्य की तीन दृष्टियां नहीं होती, सूर्य यहाँ के पर साथ मंगल की ही सारे, तीन सूर्य के साथ भी, हाँ मंगल की बात करी, सॉरी। हाँ, मंगल की लेकिन ही तीन मंगल और दृष्टियां सूर्य होती की है। तो युति बनी हुई है ना, तो इसलिए इसलिए हाँ, कह रही हूँ सूर्य गुरुजी। की सूर्य की जो दृष्टि है अष्टम भाव पे गिरेगी, अष्टम भाव से संबंधित हाँ, परिणाम में वृद्धि होगी। वृद्धि मंगल की होगी दृष्टि हाँ, अष्टम क्योंकि भाव पे सूर्य गिरेगी, वहां पर अपनी राशि को देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है, वहां पर उसके परिणामों में वो वृद्धि भी होगी। अच्छे अच्छा बना। हाँ, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति धन भाव के अंदर हो रही है, ये भी अच्छे परिणाम देती है। केंद्र ठीक है, हाँ जी समझ गई मैं, तो यहाँ पर सूर्य केंद्र अच्छा और हुआ। हाँ, इसकी दृष्टि जो है भाग्य भाव पर, पिता के भाव पर भी गिरेगी मंगल की। तो वो भी अच्छा इसलिए हुआ। पिता संबंधित चीजें भी इसको अच्छी मिलेगी। साथ में अच्छा सूर्य की मिलेगा। दृष्टि अपने आठवें भाव पर गिरेगी मंगल के साथ में, यानी जैसे बोलते हैं ना कि दो मित्र अगर और अच्छा साथ में चल देगा। जाए तो और भी अच्छा हो हाँ, जाता है। तो और अच्छा हो सूर्य जाए, और प्लस हो मंगल जाएगा एक वहाँ ही पे जैसे अच्छा। हैं, एक ही जैसे विचार वाले हैं। हाँ। तो वहां पर उसका हम्म। ससुराल परिवार भी किसी पुलिस या फिर सुरक्षा संबंधित कार्य करने वाला, शस्त्र संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, ससुराल पक्ष तो जब कह हम सकते हैं कि तो सूर्य मंगल अगर जो मतलब इकट्ठे हैं तो और भी पराक्रमी हो जाएंगे, और अष्टम पे डाल रहे हैं तो और भी अच्छा प्रभाव डालेंगे। अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर इस तरह से होती हैं। ओके, अब फिर हम तो यानी गुरुजी जैसे आगे। हाँ बेटा बोलो। अष्टम भाव है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कह सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, और इसमें क्या नाम है, गुप्त रहस्य या गुप्त चीजें या छुपा हुआ अकस्मात लाभ इनको हो सकता है। हाँ, ये आकस्मिक लाभ जरूर ससुराल होता पक्ष है। से, ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ होगा, अच्छा होगा, हाँ ससुराल पक्ष अच्छा होगा। हाँ, इसमें हम अगर ये कहना चाहे कि जैसे क्योंकि अ, चंद्रमा का घर है मंगल ये। जो है जल राशि को देख रहा है, मंगल जो है जल राशि को देख हम्म। रहा है अपनी। हाँ हाँ जल हाँ, संबंधित चीजों के अंदर वृद्धि होती है, या फिर जल संबंधित चीजों के अंदर पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल। और सूर्य चंद्रमा का भी हाउस है ही, सेकंड नंबर, तो वहां भी मतलब सूर्य की मित्रता है चंद्रमा से, तो सही है परिणाम भी। नहीं, ये फिर आपको चंद्र की पोजीशन, अब हमको तो सिर्फ यही देखना है ना कि मंगल और सूर्य क्या परिणाम दे रहे हैं। फिर हमको क्या है अच्छा कि ठीक है। फिर हमको चंद्र कौन सी राशि में वो देखना होगा। ठीक है, कि उच्च में है कि नीच में है कि स्वराशि में है ना, हाँ, स्वराशि ये में, सब। या फिर सूर्य से नजदीक है या फिर दूर है, ये भी चीजें देखनी होगी। पक्ष बल बोलते हैं हम सूर्य उसको। क्या बोलते हैं गुरुजी से? उसको पक्ष बल बोलते हैं। पक्ष बल पक्षी मीन्स बल, कृष्ण पक्ष, पक्ष पक्ष बल, बल, पक्ष, अच्छा कृष्ण पक्ष पक्ष बल ठीक है। और हाँ, सूर्य कृष्ण वो पक्ष वो ठीक है। और शुक्ल पक्ष। चंद्र शुक्ल पक्ष। हम्म। अब सूर्य चंद्र की युति अगर तीसरे भाव में बढ़ जाए मिथुन राशि के साथ में, तो यहाँ पर क्या तीसरे, परिणाम देगा। सूर्य चंद्र इस अपनी अच्छी राशि में है, अपने फ्रेंड की राशि में है, और मंगल भी यहाँ पे अच्छा परिणाम देते प्रक्रम के भाव में है, तो यहाँ पे अच्छा हम्म, परिणाम देगा अपने थर्ड हाउस में। और उसकी दृष्टि नवम पे पड़ रही है, और नवम पे भी अच्छा परिणाम देगी गुरुजी। और दशम उसका सूर्य का वो मंगल का भी अच्छा, मतलब वो घर माना जाता है, वहां भी अच्छे परिणाम देगा। बरोबर। अब इसमें और एक बात यानी जैसे मैं आपको डिनोट करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर 3 नंबर की राशि है। हम्म 3 नंबर की राशि होने की वजह से 3 नंबर से संबंधित जो परिणाम मिलते हैं मंगल के लिए हम्म स्पेशली, मंगल हम्म के लिए यानी जैसे अगर हम शत्रु के घर,